964x। अब इसमें साइन कन्वेंशन लगानी है। देखो इसकी रिड्यूस्ड बेरिंग में ईस्ट है कि वेस्ट है, लैटिट्यूड डिपार्चर इसका ईस्ट वाला है कि वेस्ट वाला है, ईस्ट वाला है, तो ईस्ट वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे ईस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, प्लस में इसको यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सीडी। अब सीडी लाइन की हमने निकालनी है डिपार्चर। डिपार्चर कैसे निकलता है, एल साइन थीटा, एल की वैल्यू पता नहीं हमें, वाई हमने जूम करी है, साइन ऑफ थीटा 28 डिग्री, तो वाई मल्टीप्लाई बाई साइन 28 डिग्री, वैल्यू आ गई 0.47 वाई। कन्वेंशन देखेंगे, साइन कन्वेंशन देखो इसमें है, डिपार्चर कौन सा है इसमें, वेस्ट वाला है ना, वेस्ट वाला डिपार्चर है रिड्यूस्ड बेरिंग, तो वेस्ट वाला डिपार्चर जो होता है हमेशा क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लगा दो इसको यहाँ पे, वेस्ट नेगेटिव, ये वैल्यू माइनस 0.47 वाई यूज करी जाएगी। क्लियर है, नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट डीए का डिपार्चर निकालो, क्या बनेगा ये बनेगा एल साइन थीटा, एल हमें गिवन है 484.14 मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ थीटा, थीटा क्या है 55 डिग्री, मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेट करो, ये बन गया 396.58, 396.58। अब इसके अंदर चेक करो ये ईस्ट है कि वेस्ट है, अब ये जौन सा है वेस्ट वाला है, वेस्ट वाला डिपार्चर जौन सा हमेशा नेगेटिव रहता है, तो ये नेगेटिव 396.58 इसको यूज करेंगे। क्लियर है, ये क्लियर है। हाँ जी सर। अब जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं, पहला स्टेप होता है कि होल सर्कल बेरिंग को रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट करो, दूसरा स्टेप होता है सारे लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालो, तीसरा स्टेप ये होता है क्योंकि ट्रैवर्स क्लोज है, सिग्मा लैटिट्यूड इज इक्वल ऑलवेज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा डिपार्चर इज ऑलवेज इक्वल टू 0, summation of all the latitudes is always equal to 0 since the traverse is closed, therefore summation of all the latitude is equal to 0। क्लियर है, अब इसका मतलब ये है कि सारे सारे लैटिट्यूड्स को अगर जोड़ दिया जाए तो वो 0 के बराबर होना ही चाहिए, तो हमारे जितने भी लैटिट्यूड आए हम विद साइन, साइन के साथ उनको ऐड कर देंगे। लैटिट्यूड ऑफ ए बी कितना आया था, प्लस 128.90, तो यहाँ पे लिखा 128.90। उसके बाद बीसी का कितना आया था, नेगेटिव 0.76x, तो यहाँ लिखेंगे नेगेटिव 0.76x। उसके बाद नेगेटिव 0.88y, नेगेटिव 0.88y। उसके बाद प्लस 270.69, तो यहाँ प्लस 270.69, इन सब की एडिशन जो है इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये मनप्रीत इन सारे की एडिशन जो है ये सारी विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है, ये समीशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व कर लो तो रकम बन जाएगी नेगेटिव 0.76x नेगेटिव 0.88y प्लस 406.59 इज इक्वल टू 0, ये रकम नंबर 1 होगी। ठीक है, ठीक है, हाँ जी सर। उसके बाद जैसे हमने करा समीशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0, वैसे ही समीशन ऑफ ऑल द डिपार्चर इज आल्सो इक्वल टू 0 फॉर क्लोज ट्रैवर्स। तो इसका मतलब ये जितने डिपार्चर सारे जोड़ के विद साइन उसको 0 के बराबर कर दो, ये सारे डिपार्चर निकाले हुए हैं, तो साइन में प्लस 276.42 276.42 प्लस 0.64x प्लस 0.64x नेगेटिव 0.47y नेगेटिव 0.47y। उसके बाद नेगेटिव 396.58 नेगेटिव 396.58 इस 0 के बराबर, इसको सॉल्व करा आ गया 0.64x माइनस 0.47y नेगेटिव 120.16 इज इक्वल टू 0। इसको 2 नंबर इक्वेशन मान ली। ठीक है, ठीक। हाँ जी। अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई, देखो ये एक्स वाई वाली इक्वेशन आ गई, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो 10th क्लास से ही, ये 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है, तो इसमें से आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। वही हमें चाहिए क्वेश्चन में, जो हमने एज्यूम करा था, एक्स बीसी की लेंथ रहेगी और वाई सीडी की लेंथ रहेगी, यही हमने निकालनी थी, मिसिंग लेंथ एंड बेरिंग। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी सर। तो ये तो आपको आपको आता ही है सॉल्व करना, ये 10th क्लास से आप कर रहे हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये आप खुद करोगे, उसके बाद इसकी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। क्लियर, यही पूछा था उसने। ठीक है, ठीक है सर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, किसी ने कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में। स्टूडेंट देखो, अगर यही नहीं पता लगेगा लैटिट्यूड डिपार्चर कैसे निकालने हैं, फिर आप आगे वाले कैसे न्यूमेरिकल करोगे और गेज ट्रैवर्स टेबल कैसे बनाओगे, थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। विद साइन लेनी है सारे लैटिट्यूड डिपार्चर, अगर आपको नहीं पता लग रहा तो आप पूछ सकते हो।
आगे चलें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करें फिर। हाँ जी सर। चलो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। अब ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। रिकॉर्ड ऑफ क्लोज ट्रेवर्स पी क्यू आर एस आर गिवन बिलो। कोई क्लोज ट्रेवर्स था पी क्यू आर एस पी, यहाँ पे अगर यहाँ पे पी क्यू आर एस भी लिखा है तो इसका मतलब यही है कि क्लोज लिख दिया तो उसने पी क्यू आर एस पी ही है। तो क्लोज ट्रेवर्स था पी क्यू आर एस, उसका रिकॉर्ड हमें गिवन है। क्या गिवन है हमें? लाइन गिवन है। लाइन कौन सी बनेगी? पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी, जो कि क्लोज ट्रेवर्स है। लाइन की हमें हर लाइन की साइड की लेंथ गिवन। पी क्यू की लेंथ कितनी गिवन है? 48 मीटर। क्यू आर की लेंथ कितनी गिवन है? 64 मीटर। आर एस की लेंथ कितनी गिवन है? 42.50 मीटर। एसपी की लेंथ कितनी गिवन है? 56 मीटर। अब हमें यहाँ बेरिंग गिवन है। देखो स्टूडेंट, ये मैंने ब्रैकेट में खुद लिखा है होल सर्कल बेरिंग। अगर यहाँ पे कल्ला बेरिंग भी लिखा होता, अगर यहाँ पर कल्ला बेरिंग भी लिखा होता तो स्टूडेंट इसका मतलब अंडरस्टूड ये है कि ये होल सर्कल बेरिंग है, क्योंकि अगर रिड्यूस बेरिंग होगा तो साथ में कोऑर्डिनेट मेंशन रहेंगे। अगर यहाँ पे कल्ला बेरिंग लिखा है तो मतलब ये होल सर्कल बेरिंग ही है। तो अब पी क्यू की जौन सी है हमारे को बेरिंग कितनी गिवन है? 340 डिग्री 15 मिनट। क्यू आर की बेरिंग गिवन है 85 डिग्री 25 मिनट। आर एस की बेरिंग गिवन है 160 डिग्री 30 मिनट्स। और एसपी की बेरिंग गिवन है 260 डिग्री 15 मिनट्स। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज 6 डिग्री 15 मिनट वेस्ट। जो डेक्लिनेशन की वैल्यू है वो कितनी गिवन है? वो गिवन है हमारे को 6 डिग्री 15 मिनट वेस्ट। फाइंड, निकालना क्या है हमने? रिलेटिव क्लोजिंग एरर फॉर द क्लोज ट्रेवर्स। वो कह रहा है कि क्लोज ट्रेवर्स का रिलेटिव क्लोजिंग एरर निकालो। रिलेटिव क्लोजिंग एरर। क्वेश्चन पता लग गया सबको? ये क्वेश्चन पता लग गया? अब हाँ जी इसका सर। अब इसका सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन देखो, अब हम कोशिश करेंगे कि हम टेबल की फॉर्म में चलते जाएं, क्योंकि गेज ट्रेवर्स टेबल आपको पहले मैंने थोड़ा पैराग्राफ फॉर्म में सिखाया, अब मैं आपको टेबुलर फॉर्म में सिखाऊंगा, टेबल की फॉर्म में, क्योंकि कैलकुलेशन जो सी होती है अल्टीमेटली टेबल में ही डालनी होती है। तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या गिवन है? लाइन। ये हमने गिवन कुछ नहीं है, ये हमने खुद बनाया टेबल। सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे लाइन का। लाइन कौन सी है? पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी। क्लियर है? पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी। फिर हम वो जो लेंथ गिवन है वही लिख देंगे, पी क्यू की लेंथ, क्यू आर की लेंथ, आर एस की लेंथ और एस पी की लेंथ। उसके बाद होल सर्कल जो हमें गिवन है वो हम सारी होल सर्कल बेरिंग वैसे एज इट इज वही उतारी हुई है जो ऊपर लिखी हुई है। पी क्यू की भी उतनी, क्यू आर भी, आर एस भी और एस पी की भी उतनी ही है। अब नेक्स्ट है हमारे को क्या गिवन है क्वेश्चन में? द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज 6 डिग्री 15 मिनट वेस्ट। तो डेक्लिनेशन हर केस में, जब देखो हर हर पॉइंट के ऊपर, जब हमने स्टेशन पॉइंट के ऊपर होल सर्कल बेरिंग इस जो गिवन है ये हमारे को, हर स्टेशन के अंदर क्या है? डेक्लिनेशन का इफेक्ट है। तो हर स्टेशन पे कितना कितना डेक्लिनेशन का इफेक्ट है? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज 6 डिग्री 15 मिनट वेस्ट। इधर भी 6 डिग्री 15 मिनट वेस्ट, 6 डिग्री 15 मिनट वेस्ट, 6 डिग्री 15 मिनट वेस्ट। ठीक है। तो क्योंकि इस, अब आगे हमने सॉल्व करना है खुद, क्योंकि इस होल सर्कल बेरिंग्स पे डेक्लिनेशन का इफेक्ट है तो हमें ये होल सर्कल बेरिंग सही करनी पड़ेंगी, करेक्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्लियर है? तो हम क्या ओके करेंगे? सर। तो हम करेक्टेड होल सर्कल बेरिंग्स निकालेंगे, करेक्टेड होल सर्कल बेरिंग्स। अब देखो, क्योंकि ये डेक्लिनेशन वेस्ट में है, ये डेक्लिनेशन वेस्ट में है, हमने प्रिज्मेटिक कंपास में ऐसे न्यूमेरिकल करे थे कि ये डेक्लिनेशन वेस्ट में है, तो अगर इसमें हमने करेक्टेड बेरिंग निकालनी है तो जितनी होल सर्कल बेरिंग है उसमें से हमने इसको माइनस करना है। क्योंकि ये वेस्ट में है तो हम माइनस करेंगे। 340 डिग्री 15 मिनट होल सर्कल बेरिंग थी, माइनस 6 डिग्री 15 मिनट। इसकी करेक्टेड होल सर्कल बेरिंग कितनी आ गई? 334 डिग्री। ठीक है जी? हाँ जी। ठीक है। ऐसे ही क्यू आर की साइड की जो गलत वाली होल सर्कल बेरिंग थी जिसके अंदर डेक्लिनेशन का इफेक्ट था वो कितनी थी? 85 डिग्री 25 मिनट। तो इसमें हम माइनस करेंगे डेक्लिनेशन, क्योंकि डेक्लिनेशन माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेक्लिनेशन वेस्ट में है। अगर डेक्लिनेशन ईस्ट में होती तो हम प्लस कर देते। अब डेक्लिनेशन वेस्ट में है तो 85 डिग्री 25 मिनट माइनस 6 डिग्री 15 मिनट, तो ये बन जाएगा 79 डिग्री 10 मिनट। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट की 160 डिग्री 30 मिनट, तो माइनस 6 डिग्री 15 मिनट,
ये बन जाएगा 154 डिग्री 15 मिनट। क्लियर है ये? उसके बाद हाँ 260 जी, डिग्री 15 मिनट, इसमें से भी 6 डिग्री 15 मिनट माइनस कर दिए, ये बन गया 254 डिग्री, पूरा पूरा ही बन गया। क्लियर है ये? हाँ जी, हाँ जी, अब देखो, जब हम टेबल बनाते हैं ना, टेबल हम सॉरी जब हम एक्चुअल में आप इसको हम प्लॉट करते हैं तो हम टेबुलर फॉर्म में गेज ट्रैवर्स टेबल बनाते हैं। तो अब हौली हौली हम टेबल में, चीज वही है जैसे हमने लाइन में पढ़ा, क्योंकि उनको न्यूमेरिकल्स को हम पैराग्राफ फॉर्म में सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन वैसे ही होना है, गेज ट्रैवर्स टेबल में वही कैलकुलेशन लगनी है, पर टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब देखो रिड्यूस, अब हमारे पास होल सर्कल बेरिंग आ गई सही वाली, है ना? अब हमारे पास हाँ जी, लाइन है, हमारे पास उस लाइन की बिल्कुल सही लेंथ है, लीनियर मेजरमेंट, और उसके बाद हमारे पास क्या है, उसकी बिल्कुल सही होल सर्कल बेरिंग है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, होल सर्कल बेरिंग को रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट करना। अब नेक्स्ट कॉलम में इस सही वाली करेक्टेड करेक्टेड होल सर्कल बेरिंग लिखना, ट्रू ना लिखना, ट्रू में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। करेक्टेड होल सर्कल बेरिंग को हम रिड्यूस्ड बेरिंग में कन्वर्ट करेंगे। रिड्यूस्ड बेरिंग क्या होती है, थीटा होती है, ठीक है, थीटा होती है। ओके, तो अब देखो ये जो हाँ 300 जी, 334 डिग्री है, अब अगर हम ये क्वाड्रेंटल सिस्टम देखें, 0, 90, 180, 270, 360, नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो अब ये 334 डिग्री को हम हमने कन्वर्ट करना है होल सर्कल